कहीं मुसीबत आ गई हमारी जिंदगी में? कोई मुसीबत नहीं आई। आप? वेल, हम माँ बेटे बस यूं ही ऐसे ही, वो क्या है ना हरजीत जी कि मैं बहुत शातिर दिमाग हूँ, मुझे बहुत कुछ समझ में आता है, इसलिए मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। आप ये क्या कह रही है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। हरजीत जी, बातें घुमाने का मुझे शौक नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कुछ पूछूंगी फिर आप मना कर देंगी, इसमें वक्त ज़ाया होगा। इसलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम दोनों का एक ही दुश्मन, नैना। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब से वो लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में आई, उसने उसकी जिंदगी उजाड़ कर रख दी, और आज उसकी मौत का कारण भी यही लड़की है। इसे मैं जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती हूँ। इससे बड़ी मेरी कोई दुश्मन नहीं, और मुझे ये भी पता है कि ये आपकी भी दुश्मन है। तो आप मुझसे हाथ क्यों नहीं मिला लेती? क्या कहती हैं? और आप? एक घायल माँ ही तो हूँ। मेरा वीर इस मेहरा परिवार का युवराज था, चश्मो चिराग था। इस लड़की ने आकर मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, और आज इस औरत की वजह से मेरा बच्चा जिंदा नहीं है। जब एक माँ की आंखों के सामने उसकी औलाद मरती है ना, तो उस माँ के लिए जिंदा रहने का कोई कारण नहीं होता, लेकिन वो बेमकसद माँ भी अपना मकसद ढूंढ लेती है। तो अब खून का बदला खून होगा। उस औरत ने मुझसे मेरी औलाद छीनी है, और अब मैं उस औरत से उससे औलाद को छीनूंगी। जहां तक मैं नैना को जानती हूँ, हम वार उस पर आगे से नहीं पीछे से करेंगे। उसे बहला फुसलाकर उसको बेवकूफ बनाएंगे, और उसके बाद उसकी पीठ में छुरा भोंकेंगे। ये एक घायल माँ का वादा है आपसे। नैना की पीठ में छुरा मेरा होगा। वाह, बहुत सोची समझी रणनीति है आपकी। तो कहिए, आप मुझसे हाथ मिलाएंगी? गले भी लगूंगी मेरी बहन। एक माँ का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दाद देती हूँ तुम्हारी ममता की। हरजीत तभी वादा करती है जिसे निभा पाने की हिम्मत और ताकत रखती है, और आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि नैना को बर्बाद करने मैं आपका साथ। हर किसी का वक्त होता है हरजीत जी। आज तक नैना का था, अब हमारा होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है दादी की चीख में हमारी जीत की गूंज सुनाई दे रही है। चले जाकर देखें। चलिए। माँ, क्या हुआ माँ आपको? माँ, हुआ क्या है? माँ, किसकी बुरी नजर लगी है मेरे घर पर? क्यों मेरा परिवार टूट के बिखरता जा रहा है? माँ बैठिए, माँ प्लीज बैठिए, माँ प्लीज बैठिए। वहाँ क्या है माँ, बताइए तो सही माँ, क्या हुआ? नैना की कार का एक्सीडेंट हो गया। मेरे परिवार पर किसी का बुरा साया है। कोई मेरे बच्चों को मुझसे छीन रहा है। मैं कब तक सहूंगी? अरमान, मैं नहीं सह सकती। पानी लेकर आओ बेटा, जाओ ना। माँ,
अभी तो शुरुआत है दादी। एक बच्चा तो निपट गया आपका, अब दूसरे के उठने की तैयारी करो, क्योंकि आपकी प्यारी नैना और उसका होने वाला बच्चा दोनों मर चुके हैं। माँ प्लीज। क्या हुआ माँ? आप रो क्यों नहीं गए? क्या हुआ? क्या हुआ सुधा? मेरी नैना, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट। रेहान, अच्छा हुआ रेहान, तू पहुंच गया। मैं अपने आपे से बाहर होती जा रही हूँ। हाँ क्या हुआ? आप और ये सब आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? भगवान जाने कौन सा ग्रहण पकड़ लिया इस परिवार की खुशियों को। देखो ना, पहले राघव के हाथों वीर मारा गया, और अब क्या हुआ? अब एक बुरी खबर मिली है। अभी दादी को फोन आया था कि नैना की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और उस एक्सीडेंट में नैना नहीं बच पाई। हाँ, नैना की गाड़ी का एक्सीडेंट तो हुआ है। तुम्हें पता था? हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त वही था। लेकिन अगर ये एक्सीडेंट हुआ है तो फिर? नहीं माँ, एक्सीडेंट जरूर हुआ है उसकी गाड़ी का, लेकिन नैना को कुछ नहीं हुआ है। वो बिल्कुल ठीक है। नैना, नैना, तू ठीक है ना बेटी? ठीक है ना तू? कहीं लगी तो नहीं? आजा बैठ। अरे कोई है? पानी लाओ, पानी पिलाओ। दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बेबी भी ठीक है, रेहान की बदौलत। थैंक यू। थैंक गॉड, इस घर के चिराग को बुझने से तूने बचा लिया बेटा। थैंक गॉड फॉर दैट। अच्छा एक बात बता, तूने नैना को इतने बड़े हादसे से कैसे बचा लिया? माँ बस यूं समझ लीजिए कि मैं वहां सही वक्त पर पहुंच गया। बस अपने दोस्त से किया हुआ वादा अपनी जान पर खेल कर निभाना जानता है आपका बेटा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ तुमने वीर का कत्ल अपने सर ले लिया, और दूसरी तरफ नैना पुलिस को कह रही है कि ये सब झूठ है। ऐसा क्यों? तुम मुझसे पक्का कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं रेहान, नैना को बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसीलिए वो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैंने वीर का खून किया है। यही सच है कि मैंने उसे मार डाला, इसीलिए मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। यही मेरा पश्चाताप है। राघव, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि मैंने वकालत पढ़ी है। यस, आई हैव स्टडीड लॉ। तुम्हारा केस बहुत ही अलग है, और एक अच्छा वकील ही तुम्हें इस केस से बचा सकता है। बट ट्रस्ट मी, मुझसे जो हो सकेगा ना मैं करूंगा तुम्हारे लिए। डोंट वरी। कमाल है ना, हम दुश्मन कट्टर थे और अब दोस्त भी। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो सचमुच, तो मेरे लिए कुछ और करोगे? बोलो, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? जब तक मैं जेल से बाहर ना निकलूं, तुम नैना का ख्याल रखोगे, नैना और उसके बच्चे का। मेरे परिवार वाले उसे चैन से जीने नहीं देंगे, और उस बच्चे पर तो पहले ही इतने हमले हो चुके हैं। तो मुझसे वादा करो, तुम नैना और उसके बच्चे को सेफ रखोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं नैना को कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने राघव से वादा किया है कि उसकी गैर मौजूदगी में मैं उसके परिवार की सुरक्षा करूंगा, सबका ख्याल रखूंगा। रेहान ने सबसे ये क्यों कहा कि राघव ने उससे मेरे और मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहा है? शायद रेहान की नीयत पलट गई है, वो मेरे बच्चे का असली बाप है।
इसलिए वो मेरा दुश्मन है। ये वही आदमी है जो मेरे बच्चे को पैदा नहीं होने देना चाहता। कहीं ये सब रेहान का रचा षड्यंत्र तो नहीं? लगता है इस घर में अभी भी काला साया मंडरा रहा है। बहन जी, हाँ, आप किसी पंडित को जानती हैं? उससे मिलवा दीजिए, मुझे इस काले साये को घर से बाहर निकालना है। जी बेटा, तू चल मेरे साथ। मैं नहीं चाहती कि इस पे कोई भी काला साया पड़े। रेहान, मैं नहीं जानती थी कि तुम और राघव एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हो। वैसे राघव की हालत मैं समझ सकती हूँ। हालात ही कुछ ऐसे है कि छोटी सी दुर्घटना भी साजिश लगने लगे। माँ, अगर ये एक्सीडेंट ना हो तो? तुम्हें क्या लगता है? आपको ऐसा नहीं लगता कि नैना के साथ आजकल कुछ ज्यादा ही हादसे हो रहे हैं? Isn't it strange? हाँ, स्ट्रेंज तो है, लेकिन ये सब ग्रहों का खेल है बेटा। किसी एक ग्रह ने मुंह मोड़ लिया तो अनहोनी को होनी कर देता है। और मुझे लगता है कि नैना के अच्छे ग्रहों ने उसे आज तक बचा के रखा है। थैंक गॉड। तुम्हारा यहाँ आना कितना डेंजरस है। यहाँ कौन आता है, कौन जाता है, पुलिस सबका रिकॉर्ड रखती है। तुम्हारे यहाँ आने से पुलिस तुम तक पहुंच गई तो? प्लीज कुछ मत कहना। मैं जानता हूं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। प्लीज किसी से ये मत कह देना कि वीर को तुमने मारा है। प्लीज प्लीज अब जाओ यहां से। और याद रखना, जो कुछ भी वीर के साथ हुआ बिल्कुल सही हुआ। He deserved it। तुमने जो कुछ भी किया सही किया। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी वही करता। अब प्लीज प्लीज जाओ यहां से और दोबारा यहां लौटकर कभी मत आना। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें कुछ वो नहीं करता, पर प्लीज प्लीज मुझे अपना फर्ज निभाने दो। ओके, जाओ जाओ यहां से। प्लीज प्लीज मुझे अपना फर्ज निभाने दो एक बार। प्लीज प्लीज जस्ट गो फ्रॉम हियर। गो इससे पहले कि गो। मॉम, आवाज नीचे। इतना बना बनाया प्लान कैसे बिगड़ गया? तुमने मुझसे कहा था ना कि कार के ब्रेक्स फेल कर दिए थे। तुमने खुद अपनी आंखों से नैना को उस गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा, तो फिर उसकी जीवन रेखा बढ़ी क्यों? क्यों? तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, आपने जैसा बोला मैंने वो सब किया। इससे ज्यादा और क्या करता? उसके पीछे जाता, पकड़ा जाता। भाई वहां पहुंच गए थे, उनके सामने कैसे मारता मैं नैना को? बोलिए आप। मैंने तो यही सोचा था कि राघव के जेल जाने के बाद नैना बिल्कुल अकेली हो जाएगी और फिर उसे और उसके बच्चे को मारना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो रेहान मेरी कुंडली पे फन फैला कर बैठा है। अरे राघव से ज्यादा तो वो मुझे परेशान कर रहा है। नैना को बचाने का बेड़ा उसने क्यों उठाया? क्या लगती है वो उसकी? नहीं अरमान, नहीं, अब हमारी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। नैना को रेहान की नजरों से बचाना बहुत चालाकी का काम है। हम ये कैसे करेंगे? और इस एक्सीडेंट के बाद दादी और नैना
दोनों बहुत सावधान हो गए हैं। वो इस घर से अकेली कभी नहीं निकलेगी। नहीं अरमा नहीं, अब नैना को अकेले पकड़ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल। You're so right. मजाक कर रही हूँ। इनफैक्ट अब तो हमारा काम और भी आसान हो गया है। ये तो अच्छा है ना कि नैना घर से बाहर नहीं निकलेगी। उसका मतलब 24 घंटे वो हमारी आंखों के सामने रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। और आपका बेटा रेहान तो इस घर में रहता नहीं, तो वो कब तक उसकी निगरानी करेगा? इसके बारे में सोचा आपने? एक बार रेहान ऑफिस चला जाएगा, उसके बाद नैना के आसपास हम होंगे। इस घर की बहू है वो, इतने मुश्किल वक्त में अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? उसका मतलब चारों पहर हम उसके आसपास मंडराएंगे। यही तो प्रायश्चित होगा मेरे वीर के लिए। वाह वाह सुधा वाह, मान गया आपको। अपने बेटे को खोने के बाद भी आपने अपने लक्ष्य को नहीं खोया। You're great. ग्रेट। पाम आओ ना, कम। मैं तो अरमान और समधन जी को खाने पे बुलाने आई थी, बट आई गेस मैं कुछ गलत टाइम पे आ गई हूँ। मैं तो ऐसे ही हेलो बोलने आ गई थी, मैं जा ही रही थी। टेक केयर। दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज रहने दीजिए। चुप रहे, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं तुझ पर और अपने परपोते पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ने दूंगी। दादी आपको कुछ दिखाना था। वीर के लिए न्यूज़पेपर में कुछ छपनी है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं, एक बार देख लीजिए। दादी न्यूज़पेपर में देने से पहले मैंने सोचा आपको दिखा दूं। लगता है आपके पास तो टाइम ही नहीं है। In loving memory of Veer Mehra, a wonderful human being, beloved son, dutiful brother. कम से कम उसके मर जाने के बाद तो झूठ ना बोल उसके बारे में। क्या? वीर अच्छा इंसान था? नहीं हीरा, वीर जानवर था। उसने एक होने वाली माँ की जान पे हमला किया। कोई अच्छा इंसान ये सब करता है? नहीं हीरा, वीर को लेके झूठ मत बोल। उसने अपने भाई की बीवी पे हमला किया। उसके होने वाले बच्चे की जान लेनी चाहिए। उसे तो नर्क में भी चैन नहीं मिलेगा। बस करिए दादी, बस। राघव हमारा भाई नहीं है और ना ही कभी था। वो हमारा कुछ भी नहीं है। जिस इंसान ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, उस रिश्ते की दुहाई देना बंद कीजिए आप। आपको पता नहीं आपकी नजर में कौन सी पट्टी बंधी हुई है। क्या आपको ये दिखाई नहीं देता कि आपका अपना पोता मर चुका है? अब जिस राघव, नैना और उसके बच्चे के लिए इतना फेवर कर रही है ना, वो हमारा कुछ भी नहीं लगता दादी। कि आप इस नैना की नजर उतारने में इतनी बिजी है। आपको तो वीर के जाने का अफसोस ही नहीं है। You just don't care. You don't care about भाई। ना, I used to care. I used to care. बहुत प्यार दिया मैंने, वो गलती थी मेरी। रावण के जलने पे कौन अफसोस करता? दादी फाइन, अगर आपने वीर के खिलाफ अपना मन बना लिया है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वीर का चौथा आपके बिना ही होगा। कोई चौथा नहीं होगा यहाँ। क्या कह रही हैं आप? I hate you दादी, I just hate you। मैं जिंदा रहूं या मैं मर जाऊं, इसका कोई फर्क पड़ता है तुम में से किसी को भी? पड़ा है आज तक? नहीं ना? तो फिर मुझसे इजाजत लेने आज क्यों चली आई तुम? तुम लोग आजाद हो, जो मर्जी करो, लेकिन वीर की मौत का शोक इस घर में नहीं मनाया जाएगा। इस घर में कोई शोक सभा नहीं होगी। इस घर में कोई चौथा नहीं होगा। समझ गई? कैसे कर सकती हैं आप? अरे यार, तूने ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ बच्चे? ये हमारी सो कॉल्ड दादी वीर का चौथा ही नहीं दिन
होने देना चाहती है। She's lost it, Mom. मम्मी जी आप वीर जा चुका है Mom. I miss him. I really miss him. और ये पता नहीं कैसी औरत है। नो, शांत हो जाओ। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप भी? वीर और ईरा सगे भाई बहन की तरह एक दूसरे से प्यार करते थे माँ, लाडली थी उसकी। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, वीर ने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर गर्व किया जा सके। तो उसकी याद में आंसू बहाने का भी कोई मतलब नहीं है माँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उसे सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी, मरने के बाद भी उसको सजा मिलेगी माँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसलिए ईरा प्लीज ऊंची आवाज में तुम दादी से बात नहीं करोगी, क्योंकि वो कुछ भी गलत नहीं कह रही है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।